17 सितंबर को आप सभी ने देखा होगा एक YouTube चैनल में दो लड़कियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन की बात सामने आई थी। काफी वो न्यूज वायरल हुआ था और लोगों के मन में ये विचार आने लगा कि ऐसा भी होता है अंडमान में। ऐसा कब से होने लग गया? क्या सच में ये दोनों लड़कियां विक्टिम हैं और जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, जुडिशियल कस्टडी में रखा है, वो सच में कल्प्रिट है? कई तरह के सवाल व्यूअर्स के मन में थे और हाल फिलहाल ही जो लड़की जिस पर इल्जाम है, जो लेडी है, उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने ये दो लड़कियों को, इनोसेंट लड़कियों को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में भेजने की कोशिश की है। तो इसके चलते जो कल्प्रिट की मदर है, उन्होंने अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड स्टोरी है, आपसी रंजिश के चलते ये सब चीजें उनकी बेटी के साथ हुई है। आइए हम आप सभी दर्शकों से उनकी मदर ने क्या कहा है वो साझा करते हैं। मैं उस लेडी की मां हूं जो कि झूठे आरोप में अरेस्ट हुई है। उन लड़कियों ने इन पर प्रोसिक्यूशन का मामला दर्ज कराया है, जबकि ये गलत है। वो लड़कियां जानबूझकर इनको फंसा रही है। मैं ये बयान करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी निर्दोष है और ये लेडी जिसने इनके खिलाफ़ कंप्लेन की है वो मैरिड है। वो मैरिड तो है, ये मेरी बेटी के घर कैसे रहने आई? ये अपने ससुराल में लड़ाई करके 6 महीने तो पहले अपने ससुराल में थी, फिर उसके बाद लड़ाई करके ये मेरी बेटी के घर आ गई। बोला दीदी मेरी वहाँ से लड़ाई हो गई है, कुछ दिन मुझे अपने घर पे रखो। बेटी ने अपनी भाभी ननद के रिश्ते के हिसाब से उसे घर पे रखा और सही रखा कि चलो कुछ दिन बाद वो घर चले जाएंगी। लेकिन जब इसके ससुराल वाले इसे लेने के लिए आए तो ये वापस नहीं गई। ये कैसे मदार मोहम्मद से मिली पता नहीं, वो तो पहले ही जानती होगी क्योंकि ये हमारे रिश्ते में आता था और ये उनके साथ मिलके हमें फंसाने की कोशिश कर रही। क्योंकि जो मोहम्मद मदार है इसका हमारे साथ पहले ही 2 केस चल रहे हैं, जो कि हमें रिटर्न लेने के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे कि यह केस आप रिटर्न ले लो, हम आपको पैसे भी देंगे और आपके ऊपर से और कुछ हेल्प हो तो वो भी करेंगे। जब हमने केस वापस नहीं लिए तो ये दूसरी चाल चलने लगे। फिर एक दिन ये मेरी बेटी से मिला और बोलने लगा इन 2 लड़कियों में से एक लड़की से मुझे प्यार है, मुझे इसके साथ बात करवाओ। मेरी बेटी ने यह बात इसकी वाइफ को बता दी। इसकी वाइफ और इसके बीच खूब लड़ाई हुई, रोज़ मार पिटाई होने लगी। तो फिर इसने मेरी बेटी से पूछा कि तूने मेरी वाइफ को क्यों बताया? तो मेरी बेटी ने ये वर्ड यूज़ किया कि मैं तुम्हारी दलाल नहीं हूँ जो तुम्हें लड़की सेट करके दूँ। इसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। उसके बाद मदार मोहम्मद ने इससे कोई बात नहीं की, ये लड़कियां भी इससे बात करना बंद कर दी। उसके बाद मोहम्मद मदार को एक सहारा हो गया कि इनके साथ मिलके मैं इनको भी फंसा दूँ। अब मोहम्मद मदार का जो हमारे साथ 2 केस चल रहे थे, वो एक तो इसकी सालियों के खिलाफ था और एक इसके। इनकी सालियों के खिलाफ वाला जो केस था वो मेरे बेटे की किडनैपिंग का था, मर्डर का था। मेरा बेटा जो कि 18 साल का था और 12 अक्टूबर 2019 को उसका किडनैप हुआ था और 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी, जो कि देखने लायक नहीं थी। हमें तो हड्डियों के टुकड़े मिले थे। इनकी 2 सालियाँ जो जेल में थी, अब एक तो वो बेल पर छूट चुकी है और दूसरी अंदर ही है। अब दूसरा केस जो है वो ये, जब मेरा बेटा जिंदा था 16 साल का था तब इसने उसके साथ मार पिटाई की थी, वो केस भी एक चल रहा था। जिस केस के चलते ये बाहर नहीं जा सकता था, इसे फ़ौरन जाना था, तो हमारे पीछे पड़ा रहता था कि केस वापस लो वापस लो। अब जब आप सोचिए कि मेरा बेटा ही नहीं रहा, जवान बेटा मेरा गुजर चुका है, तो मैं केस क्यों वापस लूँ? अब इसकी साली जिसकी की बेल नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये हमारे साथ भी ऐसा करना चाह रहा है कि हम भी कुछ ऐसा देखें, जैसे इसकी साली अंदर है वैसे हमारी भी बेटी अंदर हो गया। ये जो निको न्यूज़ चैनल वालों ने ये न्यूज़ अपलोड की, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। मीडिया के चलते जाकर
पुलिस वालों ने मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया। अगर ये लड़की के साथ रेप हुआ है तो वो रेपर कहाँ है? एक बार नहीं 2 बार रेप हुआ बोल रही है। तो 2 बार रेप अगर एक इंसान करता है तो ये लड़की दूसरी बार उसके पास क्या लेने के लिए गई? और ऐसे थोड़ी ना रेप हो जाता है। रेप होता है तो इंसान आके पहले कंप्लेन करता है। ये 4 महीने बाद आके कंप्लेन कर रही है। ऐसा कौन सा कानून है? कौन सा कानून है जो इसको ऐसे 4 महीने बाद रेप का कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सही बोल रही है? उसके बाद ये निको चैनल वालों के पास कोई भी आएगा झूठी रिपोर्ट देगा और ये रिपोर्ट छाप देंगे, उसकी छानबीन नहीं करेंगे, कुछ नहीं। मतलब ये अपने चैनल को चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए ये झूठी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट लाए तो ये छाप देंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले छानबीन करो, जानकारी लो, उसके बाद। ये न्यूज़ निको चैनल वालों ने इसलिए छापी है क्योंकि मोहम्मद मदार वहाँ काम करता है। मोहम्मद मदार के कहने पर उन्होंने ये रिपोर्ट को सच माना और ये रिपोर्ट छापी। निको न्यूज़ चैनल वाले ऐसी ही झूठी खबरें छापते रहे तो कौन इन पर ट्रस्ट करेगा कि ये सही में ही सच खबर छाप रहे हैं। और एक बात तो ये है कि अगर ये लड़कियां इतनी इनोसेंट हैं तो ये इतने सालों से घर से बाहर क्यों रह रही है? और इनोसेंट लड़कियों को पेरेंट्स ही घर से बाहर नहीं रहने देते। ये लड़कियां अपना रेंट रूम लेके रहती है, ना कहीं काम करती है ना कुछ। तो इनका रेंट कौन दे रहा है? इनको राशन कौन भर के दे रहा है? अब इनका रेंट और राशन का खर्चा मदार मोहम्मद उठा रहा है। और जो भी है इनके साथ आए दिन इनकी पार्टियां चल रही है अब कि हमने लड़की को अंदर करा दिया। मीडिया के चलते सुन के खाली उस लड़की को अरेस्ट किया, रेपर को क्यों नहीं किया? पहले इनको कार्रवाई तो करनी चाहिए थी। उन छोटे छोटे 2 बच्चों की माँ को उठाकर अंदर डाल दिया, ना मिलने देते हैं, ना कुछ बात हुई। जिस दिन से उस लड़की को अरेस्ट किया ना आज तक कोई उससे मिला है और ना उसकी कोई खबर हमें है। वो कैसी है, क्या है, अंदर कैसे चल रहा है, बीमार है। वो तो एक तो अस्थमा पेशेंट है और वैसे ही उसको एक अल्सर की प्रॉब्लम भी है। अब हम ना उससे मिल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अंडमान पुलिस से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई को सामने लाएं। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने बेटे के टाइम तो मोदी जी तक नहीं पहुँची, लेकिन अब ज़रूर पहुँचूँगी क्योंकि ये लड़की निर्दोष है। इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि रह नहीं पा रहे हैं माँ के बिना। जैसे कि आप सभी ने सुना कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या फील कर रही है, क्या न्याय की उम्मीद कर रही है। अंडमान निकोबार पुलिस से उन्होंने न्याय मांगा है और ये कहा है कि जो भी इल्ज़ाम उनकी बेटी पर लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद है, झूठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने दोनों लड़कियों का बयान लिया और बयान के आधार पर जो भी कल्प्रिट हैं उनको उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में लिया, मगर जो इल्ज़ाम था कि उन्हें कस्टमर को बेचा गया, तो वो कस्टमर्स कहाँ हैं? जिन्हें बेचा गया वो अब तक हिरासत में क्यों नहीं है? उनके साथ में क्यों पुलिस इतनी रियायत बरत रही है और अब तक उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है? सूत्रों के मुताबिक जो बीच का जो ग्राहक था वो बार बार कोर्ट जा रहा है, बार बार अपने लिए एंटिसिपेटेड बेल की अपील कर रहा है। हालांकि बेल उसका रिजेक्ट हुआ है, मगर पुलिस क्यों अब तक उनको हिरासत में नहीं लिए हैं, उनके साथ में इंटेरोगेट क्यों नहीं करे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को हम सेकेंड एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने आना अब तक बाकी है और कड़वा सच की यही कोशिश रहेगी कि आप सभी को पूरा सच दिखा सके।